देखिए बहुत सारे बच्चे इसके लिए पूछते मिल जाएंगे कि पहली बार कंपटीशन में कूद रहे होते हैं कि सर मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या मेरे को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि एक तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमारी सारी देखिए ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके, है ना। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देने का मैं काम करूंगा आपको। अब तैयारी शुरू कैसे करें, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल हो सकता है नए बच्चे के लिए कि भैया नौकरी मिल जाएगी। सब कुछ एक एक चीज फॉलो कर लीजिए, जो भी आपको RWA बोलता है, ये रोजगार विद अंकित बोलता है या मैं आपको बोलता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूं, देखिए बहुत सारे बच्चे इसके लिए पूछते मिल जाएंगे कि पहली बार कंपटीशन में कूद रहे होते हैं कि सर मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या मेरे को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि एक तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमारी सारी देखिए ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके, है ना। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देने का मैं काम करूंगा आपको। दूसरा ये कि मैं साथ में ये भी बता देता हूं कि भाई इसमें अगर आपको RWA आपके लिए कुछ भी कोर्स लेकर के आ रहा है तो वो बिल्कुल बिगिनर बच्चे के लिए लाता है और बहुत सस्ती फीस में लाता है, जिसको हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हम भी समझते हैं यार SSC GD की नौकरी में वही बच्चा जाता है सिपाही बनने के लिए, तो बहुत जरूरत में होता है नौकरी के लिए, ठीक है। और देश की सुरक्षा की नौकरी है तो भाई एक जज्बा भी होता है आपके अंदर। तो इसमें हम लोग जो भी हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल होता है उतनी सस्ती कॉस्ट पे हम बैच लाते हैं। मान के चलिए 500-700 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है एग्जाम तक, ठीक है। अब मैं यहां पर हम अप्रैल में एक बैच लॉन्च करेंगे जो अप्रैल में ही होगा, 10 अप्रैल के आसपास, ठीक है। उस 2025 को टारगेट करते हुए होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो कुछ भी ना करें पर इस बैच को शब्द से शब्द पढ़ लें, बिल्कुल जो टीचर करा रहा है। आपको भी मालूम है कि SSC GD में RWA से बड़ा नाम हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में कोई, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स निकलते हैं, चाहे रैंक 1 हो चाहे रैंक जो भी रही हो लास्ट तक, वो सब आपको RWA का नाम लेते हुए मिल जाएंगे किसी भी स्टेट्स में। तो प्लीज इस चीज के लिए आप कुछ भी ना सुने, सिर्फ एक बात सुन लें कि अगर आपने RWA का बैच पढ़ लिया तो भाई आपको शुरू से लेकर के आखिर तक फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं से कुछ और पढ़ूं ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, वो सारे जवाब आपको इस बैच के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। चलो अब क्या केवल ऑनलाइन क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा? ये उन बच्चों का सवाल है, मैंने फिर भी बोला ये केवल उन बच्चों का सवाल है जो पहली बार कंपटीशन में आते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कंपटीशन में, उनसे पूछ के देखो कि ऑनलाइन ऑफलाइन के मुकाबले आपको बहुत ज्यादा और बहुत कम टाइम में प्रोवाइड करा देती है आपके घर पे बैठे हुए। ऑफलाइन में आप सिर्फ अपने क्षेत्रीय टीचर से पढ़ पाते हैं। अब क्षेत्रीय हो सकता है वो बहुत अच्छा हो तो बहुत बढ़िया आपका करवा देगा, और हो सकता है वो बहुत अच्छा ना हो तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी उनसे पढ़ना। यहाँ पे क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म है और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग दे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसी क्लासेस हम आपको देंगे और आपसे कही गई एक एक बात पूरी समय पर और सशब्द पूरी की जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बच्चे आप उसकी चिंता ना करें कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है ऑनलाइन, आप RWA से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं कहूँगा ऐसे अब ज्यादातर एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो ऑफलाइन से कहीं नहीं जुड़े हुए और पहली बार तैयारी की और सिलेक्शन ले गए, ठीक है। क्योंकि वो भटके नहीं, जो बच्चा भटकता है ना उसका सिलेक्शन रुकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि 27 अगस्त को फॉर्म आएंगे, जुलाई तक बच्चा यही भटक रहा है कि मैं यहां से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं, तो वो जो भटकाव होगा वो बहुत बहुत दिक्कत देगा बच्चों। क्योंकि आपने वो समय खराब कर दिया जिस समय में सिलेक्शन होना चाहिए। उस समय तक तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए, 27 अगस्त को जब फॉर्म आए तो आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए और आप रिवीजन की स्टेज में हो। तो आप ये उम्मीद करना कि 2025 में तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। और अगर आप 27 अगस्त से ही तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर आप ये मान लो कि 2025 वाली में तो नहीं होगा आपका, चाहे 26 वाली में हो जाए, ठीक है।